हेलो बीपीएससी एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में हम 66वीं से 71वीं बीपीएससी के जितने भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन है हिस्ट्री के, उसको हम एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि टॉपिक वाइज कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बीपीएससी रिपीट करती है, या कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो बार बार डायरेक्ट रिपीट करती है बीपीएससी। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स रिपीट हुए हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन देखेंगे कि 66वीं में भी आया, 67वीं में भी, 68वीं में, 69वीं में, 70वीं में, 71वीं में। इन सब में क्वेश्चंस आया हुआ है, सिर्फ 67वीं री एग्ज़ाम को छोड़ के। ऐसे ही बुद्धिस्ट काउंसिल, बुद्धिज़्म में हम देखेंगे कि बुद्धिज़्म में काउंसिल से क्वेश्चंस आए हैं या बुद्धा से क्वेश्चंस आए हैं, तो लगातार क्वेश्चंस पूछे गए, आप देख सकते हैं। जैनिज़्म में देखते हैं, जैनिज़्म से भी 1-2 साल, 2-3 साल को छोड़ के हर साल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ऐसे ही गुप्ता एम्पायर, तो गुप्ता एम्पायर में भी 1 साल को छोड़ के लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देखिए 66वीं में भी, 67वीं में भी, 68वीं में, 69वीं, 70वीं, 71वीं, और दिल्ली सल्तनत से भी। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो जितने भी सारे टॉपिक्स हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, विजयनगरा या चोला एम्पायर, 1857 की क्रांति, या आईएनसी सेशंस, गांधीयन मूवमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ सोशल रिफॉर्म्स भी इंपॉर्टेंट है। और बिहार हिस्ट्री, चंपारण, चंपारण से या पर्सनैलिटी पे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार बीपीएससी इन टॉपिक्स को रिपीट करता है। कुछ ऐसे हम एग्जाम्पल भी देखेंगे जो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस को रिपीट करता है। जैसे डायरेक्ट रिपीट एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे हड़प्पा से रिलेटेड लोथल, कालीबंगन, 66वीं, 67वीं, 69वीं, 70वीं बीपीएससी में पूछा गया। ऐसे ही बुद्धिस्ट काउंसिल से अगर हम देखें तो 66वीं, 67वीं और री एग्जाम में 69th में भी बुद्धिस्ट काउंसिल या बुद्धिज्म से क्वेश्चन पूछे गए। ऐसे ही पूर्ण स्वराज, लाहौर सेशन से, चंपारण सत्याग्रह से, 1857 के लीडर्स के बारे में या 1857 की क्रांति जो हुई है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। और आईएनसी प्रेसिडेंट और सेशन में हम देखेंगे कि लगभग हर हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब हम ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे जो बीपीएससी ने डायरेक्ट रिपीट किया है। जैसे 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में आप क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटीज फरोज ऑफ प्लॉ फील्ड हैव बीन फाउंड। मैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर मतलब आंसर डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस क्वेश्चन के पैटर्न को बता रहा हूँ कि कैसे बीपीएससी किस टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो आप देखिएगा, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो पहला हड़प्पन सिटीज़ के बारे में, यहाँ पे डिकोड कीजिए कि हड़प्पन सिटीज़ है तो फरोज ऑफ द प्लॉफील्ड। दूसरा देखते हैं 67वीं बीपीएससी में, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स, यहाँ पे भी क्या है, साइट्स है। तीसरा देखते हैं 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट नॉन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन पूछ रहा है, या तो उसके कल्चर के बारे में या उसके साइट्स के बारे में, साइट्स पे क्या क्या मिले हैं, क्या क्या नॉन है। तो कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था, तो इनमें ये सारे ऑप्शंस हैं। तो आगे देख लेते हैं 70वीं री एग्जाम में क्या पूछा है, नेम ऑफ द मेजर सिटीज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट हैड ट्रेड विद वेस्ट। तो मेजर सिटी के बारे में पूछ लिया इसने। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है, नगर के बारे में, और उस नगर में क्या क्या, उस नगर या साइट्स में क्या क्या अवशेष मिले हैं, इसके बारे में पूछता है। अब आगे भी देख लेते हैं 70वीं में, यहाँ पे बुद्धिज़्म के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 66वीं में भी पूछा हड़प्पन सिटीज़ के बारे में। 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में हड़प्पन साइट्स के बारे में पूछ रहा है, या हड़प्पा कालीन स्थल के बारे में पूछ रहा है। 69वीं बीपीएससी में एनिमल्स नॉट नॉन टू द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो यहाँ पे भी थीम इंडस वैली सिविलाइजेशन है। कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था, तो यहाँ पे थीम है सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन। आगे भी देख लेते हैं री एग्जाम में, 70वीं री एग्जाम में, तो क्या थीम है यहाँ पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके मेजर सिटीज। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बार बीपीएससी रिपीट कर रहा है इस टॉपिक्स को, तो इस टॉपिक्स को हमें नहीं छोड़ना है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जैसे बुद्धिज्म और बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में पूछता है। जैसे पहला 66वीं में प्रीलिम्स में क्या पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स कन्वीन्ड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर, ठीक है। किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की। 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में देखिए, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष के बारे में पूछा। 67th री एग्जाम में देख लीजिए, वेयर वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वीन, यहाँ पे भी काउंसिल के बारे में पूछ रहा है। अब आगे देख लेते हैं 69वीं बीपीएससी में क्या पूछा, इन इंडियन आर्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपा चैत्या विहारा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये भी क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, तो बुद्धिज्म से रिलेटेड है या बुद्धिस्ट काउंसिल से रिलेटेड है। देखिएगा यहाँ पे 66वीं में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में पूछा, 67वीं में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में,
प्रेसिडेंट के बारे में पूछा कि प्रेसिडेंट कौन थे, या फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे कन्वीन की गई, या स्तूपा चत्या विहारा के बारे में। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि या तो वो बुद्धिज़्म के आसपास ही घूम रहा है, बुद्धिज़्म से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में जब बीपीएससी एग्ज़ाम लेगा तो बुद्धिज़्म के काउंसिल में बहुत सारे आ गए। मैंने जो पार्ट 1 है पीवाईक्यू सीरीज़ का हिस्ट्री का, आप जाके देखेंगे तो मैंने कवर कर रखा है कि जो चारों काउंसिल्स हुई हैं उसमें कौन प्रेसिडेंट है, कौन वाइस प्रेसिडेंट है, और किस-किस टाइम पीरियड में, मतलब कौन से शासक रहे हैं उसके टाइम पीरियड में ये चारों काउंसिल हुई है। तो आप जाके वहाँ पे देख लीजिएगा। और ये भी बीपीएससी पूछ सकता है कि उस काउंसिल में डिसीज़न क्या लिया गया। तो ये आप पार्ट 1 में जाके देख लीजिएगा, मैंने डिटेल में कवर किया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ये हड़प्पन सिटीज़, तो हड़प्पन सिटीज़ में भी पार्ट 1 में ही मैंने पीवाईक्यू सीरीज़ जो है हिस्ट्री का उसमें कवर कर दिया है कि कौन-कौन सी साइट से कौन-कौन से अवशेष मिले हैं, क्योंकि बीपीएससी का हमेशा फ़ेवरेट टॉपिक रहता है। तो आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और मेरा बस यही कहना है कि ये जो रिपीटेड टॉपिक्स है इसको आप फ़ॉलो कीजिए। इन टॉपिक को छूटना नहीं चाहिए। अगर ये टॉपिक, मेरी एस्पिरेंट से रिक्वेस्ट है कि आप इन टॉपिक को ज़रूर पढ़िए, बार-बार रिवाइज़ कीजिए। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम रिवीजन नहीं करते, टॉपिक तो पढ़ लेते हैं लेकिन रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं और क्वेश्चन एग्ज़ाम में हमसे गलत हो जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिए एस्पिरेंट्स, आप इन टॉपिक को ज़रूर अच्छे से करके जाइए और पीवाईक्यूज़ को अच्छे से एनालाइज़ कीजिए ताकि आपका सही से सिलेक्शन हो सके। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप पीवाईक्यूज़ को एनालाइज़ कीजिए। और जिसने वीडियो अगर पार्ट 1 का नहीं देखा है हिस्ट्री का, तो पार्ट 1 का एक बार वीडियो देख लीजिए, और सेकंड पार्ट भी कल या परसों मैं अपलोड कर दूँगा। थैंक यू।